तो जॉन सीना ने यहाँ पर पाइप बम प्रोमो ड्रॉप कर दिया स्मैकडाउन के अंदर, और ये जो प्रोमो था ये अलग ही लेवल का था। पूरे प्रोमो को लाइन बाय लाइन जो हर चीज जॉन सीना ने की अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और सारे स्मैकडाउन के हाइलाइट्स भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं अपने मेगास्टार LA नाइट। वो बताते हैं कैसे जो सेथ रॉलिंस है उसकी फैक्शन है, उसने यहाँ पर पहले तो मनी इन द बैंक के अंदर दिमाग खराब किया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को स्क्रू किया, फिर उसने मेरे को स्क्रू किया, फिर मैंने ब्रॉनसन रीड को स्क्रू किया, और ऐसे किंग ऑफ द रिंग के मैचेस में चलता रहा। मैं कभी रॉ में आता हूँ, कभी स्मैकडाउन में आता हूँ, और यही चीज चली जा रही है। और ये जो एंड है मेरे को पता है कहाँ होगा, मेरे को सेथ रॉलिंस चाहिए। तो सेथ रॉलिंस को बाहर बुलाते हैं, पर आते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ वाइस मैन मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ फ्रीकन रॉलिंस का। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि बू मत करो सेथ फ्रीकन रॉलिंस के नाम को। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछते हैं कि मैं अंदर आऊँ LA नाइट से। फिर यहाँ OTC के चांस लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि मैं रिस्पेक्ट की तरह से आज यहाँ पर तेरे पास आया हूँ। फिर CM पंक के चांस लगते हैं। फिर हमें देखने मिलता है LA नाइट बोलते हैं तेरे लगता है बहुत सारे एनिमीज हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कैसे पॉल हेमन बोलते हैं कि मैं तेरा बहुत ही बड़ा फैन हूँ और बहुत टाइम से वेट कर रहा था यह बोलने के लिए। फिर उन्होंने यह बोला। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि जो सेथ रॉलिंस है उसने यहाँ पर मेरे को अलाउ किया है कि कैसे मैं इधर आऊँ और तेरे को वार्न कर दूँ कि तो यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़े होने वाली यहाँ पर आखिरी यहाँ पर नाइट खत्म होने से पहले। फिर यहाँ LA नाइट के चैन लगने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे LA नाइट बोलते हैं कि तेरे ये जो यहाँ विजडम टीथ है ये मैं तोड़ने वाला हूँ, जो ये विजडम वाइसमैन बना पड़ता है। और ये बहुत ही बढ़िया लाइन ड्रॉप करने के बाद बोलते हैं कि कैसे आज हो जाए यहाँ पर LA नाइट वर्सेस पॉल हेमन। और फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो क्राउड है उनसे पूछते हैं कि सही रहेगा। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं अपनी जो बैक है वो टर्न करने वाला हूँ और तू मेरे पे अटैक कर सकता है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर जब पॉल हेमन बोलते हैं ना आई, ऐसे मतलब स्ट्रेच करते हैं उस वर्ड को, तो वैसे ही उन्होंने LA नाइट ने भी किया था यू ऐसे करके वो बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी था। यहाँ पर हमें मिडिल ऑफ द सेगमेंट में देखने मिलता है। बाकी आखिर में ये जब चीज बोली LA नाइट ने अपनी जो बैक है वो टर्न की, बोलते हैं कि कैसे तू आके मार पर पॉल हेमन चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, वो स्पॉइलर था। फिर अब ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हैं LA नाइट के ऊपर, पर यहाँ LA नाइट भारी पड़ जाता है, स्टील चेयर लेते हैं और बुरी तरीके से ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को भागना पड़ जाता है उधर से। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है आस्का वर्सेस एलेक्सा ब्लेस, यहाँ पर क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच। जो जीतेगा यहाँ पर जाएगा फाइनल में। और यहाँ मैच के अंदर स्टेक्स पहले ही हाई थे, यहाँ पर चांसेस थे कि एलेक्सा ब्लेस जीतेगी। पर आपको ये बात भी पता है जो आस्का उनका मोमेंटम था यहाँ पर रिटर्न करने के बाद, और बाकी एलेक्सा ब्लेस यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर के साथ अलग स्टोरी लाइन में जाने वाली थी, तो चांसेस यहाँ पर यही थी कि आस्का जीत जाएंगे, और वही हमें मैच के अंदर देखने मिला। यह मैच बहुत अच्छा था। मैच के टाइप पे बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने मिला था दोनों के बीच में। एंडिंग ऐसे होती है जो यहाँ एलेक्सा ब्लेस अपना सिस्टर एबिगेल लगा के यहाँ पर जो अपना फिनिशर है ट्विस्ट ऑफ ब्लिस लगाने जा रही होती है टॉप रोप से, यहीं पर उनको यहाँ पर रिवर्स करती है और आस्का अपना रिवर्स करती है अपने फिनिशर के अंदर, अपना फिनिशर देती है 1, 2 एंड 3, और यहाँ एलेक्सा ब्लिस हार जाती है आस्का से, और आस्का यहाँ पर पहुंच चुके फाइनल के अंदर क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए। और बाकी नेक्स्ट हमें देखने मिलता है जो एल्टन प्रिंस है उनका मैच होने जा रहा होता है एलिस्टर ब्लैक से, पर यहाँ आर्थुत आता है एकदम पागल वाला बौखला जाता है। यहाँ पर आर्थुत आते हैं, बहुत ही गुस्से में होते हैं, STF लगाते हैं एल्टन प्रिंस को, और उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, यहाँ छुड़ाते हैं, और आर्थुत बोलते हैं कि मेरे को जॉन सीना अभी के अभी चाहिए, पर जॉन सीना यहाँ पर बाहर निकल के नहीं आते, तो आर्थुत को यहाँ पर बैक स्टेज जाना पड़ जाता है। बाकी आर्थुत और एलिस्टर ब्लैक के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फेस ऑफ भी देखने मिला। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पहले कोडी रोड्स आते हैं, फिर जे उसो आते हैं। जे उसो यहाँ पर आके बताते हैं कोडी रोड्स को कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश की है, टैग टीम टाइटल जीते हैं, बहुत कुछ किया, पर दिस मंडे नाइट रॉ यहाँ पर पर्सनल नहीं बिजनेस वाला मामला होने वाला है। यहाँ हमारा मैच है किंग ऑफ द रिंग के लिए, फाइनल के लिए। तो फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन आके बताते हैं कि कैसे तुम दोनों ने यहाँ पर WWE चैंपियनशिप जीती, और जो रिंग के अंदर अभी हम 3 खड़े तुम दोनों ने पहले ही अकम्प्लिश कर लिए। और जे उसो जब तू चैंपियनशिप जीता था अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेसलमेनिया के अंदर, मैं बहुत ज्यादा खुश था। फिर कोडी रोड्स को बोलते हैं तूने जब अपनी स्टोरी फिनिश की मैं बहुत ज्यादा खुश था, पर अब ये मेरा टाइम है, अब मैं जीतूंगा। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग हिट होता है। भाई बहुत ही बढ़िया चीज थी हमें देखने मिली, सारे के सारे सुपरस्टार आ जाते हैं यहाँ पर रिंग के अंदर जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ पहले कोडी रोड्स को बोलते हैं मैंने तेरे को पहले ही सारी चीजें बता दी कि मेरे को कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी, मैं यहाँ पर तेरे को हराऊंगा अगर तू मेरे सामने आता है तो। और यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे को 15 टाइम चैंपियन बनना है, तो मैं किसी कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको खत्म कर दूंगा। बोलते हैं कि भले ही तू मेरा फ्रेंड है, पर मेरे को अब यहाँ पर मैच चाहिए वापस से जॉन सीना के अगेंस्ट समरस्लैम के अंदर। फिर जे उसो के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे को तेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, पर एक बात बताऊं यहाँ पर 4 लेटर नहीं होने वाला है, 3 लेटर 1 मूव यहाँ पर बोल के ऐसे चले जाते हैं जे उसो को, और जे उसो को बता देते हैं कि कैसे अगर तू भी मेरे सामने आएगा तो तू भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बड़े तरीके से बोलते हैं, जैसे 4 लेटर 1 वर्ड ईट करके बोलते हैं, वैसे यहाँ रैंडी ऑर्टन ने यहाँ जे उसो के ऊपर ही बोल दिया। फिर यहाँ पर सैमी ज़ेन की तरफ जाते हैं। सैमी ज़ेन को बोलते हैं यहाँ पहले तो बोलते हैं जितने भी लोग अरेना के अंदर बैठे हैं यहाँ जे उसो कोडी रोड्स में, हम सब चाहते हैं कि तू एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, और मेरे को पता है तू पक्का यहाँ पर एक टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, WWE चैंपियन बनेगा। वो बोलते हैं पर वो जो स्टेज है वो यहाँ पर समरस्लैम नहीं होने वाली है, और ये चीज बोलते ही फिर हमें यहाँ देखने मिलता है सीधा यहाँ सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन का मैच स्टार्ट होता दिखता है। किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच होता है, जो जीतेगा फाइनल के अंदर जाएगा। और जिस तरीके से सैमी ज़ेन मोटिवेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या पता है सैमी ज़ेन जीत जाए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के साथ आजकल चीजें सही नहीं चल रही है। पर बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज लगी कि यहाँ हलवा किक के लिए जा रहे थे, आरक्यू पड़ता है आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे चैंपियन मतलब चैंपियन नहीं चैंपियन बनने में देरी है, पर रैंडी ऑर्टन जीत जाता है और आगे के लिए क्वालिफाई कर जाता है, और किंग ऑफ द रिंग के
क्वालिफाइंग मैच के अंदर आगे फाइनल में जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है नाया जैक्स आती है। नाया जैक्स यहाँ पर यही बता रही होती है कि कैसे मैंने टिफनी स्ट्रैटन को बनाया, उसी को मैंने रेस किया है और अब यहाँ मेरे को वापस अपना रीमैच चाहिए। फिर यहाँ टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स के बीच में बहस होती है, लड़ने लग जाते हैं। फिर यहाँ नाया जैक्स वापस दबा देती है, मतलब फिनिशर लगा देती है, जिसकी वजह से जो टिफनी स्ट्रैटन है डाउन हो जाती है। फिर नाओमी वापस चांस लेती है कि कैश इन कर पाए पिछले स्मैकडाउन की तरफ, और फिर भी यहाँ पर नाया जैक्स यहाँ पर नहीं करने देती है कैश इन, जिसकी वजह से टिफनी स्ट्रैटन फायदा उठाती है या धक्का मारती है नाओमी को नाया जैक्स के ऊपर, यहाँ से भाग के चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है। मैं कह रहा था ना एलेक्सा ब्लिस का जो यहाँ स्टोरी लाइन है वो अलग जाने वाली है, वही हो। यहाँ पहले चेल्सी ग्रीन के साथ बहस कर रही होती है, शार्लेट फ्लेयर बोलती है कि कैसे तेरी जो पार्टनर है ये एल्बा फायर, इसकी वजह से मैं नहीं जीत पाई। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती है एलेक्सा ब्लिस यहाँ की मेरे हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर बोलती है मैं हेल्प कर भी नहीं रही थी तेरी, जिसकी वजह से यहाँ चेल्सी ग्रीन और शार्लेट फ्लेयर का मैच हमें देखने मिलता है। फिर हमें मैच के अंदर देखने मिलता है तो मैच यहाँ सीधा साधा था, ज्यादा बढ़िया मैच हमें देखने नहीं मिला। मैच बस इसलिए था क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच में जो आगे स्टोरी लाइन जाने वाली है उसी के लेके यहाँ पर हमें इस मैच को यहाँ पर बिल्डअप करता हुआ दिखा था। और हमें मैच में देखने मिलता है कि कैसे यहाँ चेल्सी ग्रीन के जितने भी यहाँ पर पार्टनर है वो आके अटैक करने लगते हैं शार्लेट फ्लेयर पे। फिर एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर मदद करती है और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर सबको क्लीन कर देती है, सबको मार देती है, और यहाँ दोनों स्टैंड टॉल कर रही है। और यहाँ इनके बीच में आगे कोई प्रोग्राम देखने मिलने वाला है, दोनों एक साथ पक्का आने वाली है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जेसन मेटो सोलो सिकोआ बैक स्टेज। जेसन मेटो बोलते हैं कि मैं भी आऊंगा तेरे साथ, पर सोलो सिकोआ बोलते हैं कि मैं खुद यहाँ पर हैंडल करूंगा। फिर सोलो सिकोआ जेकोब फाटू आते हैं आमने सामने। सोलो सिकोआ यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से भला फुसला रहे हैं और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं जेकोब फाटू को कि तू वापस से आ जा, मैं तेरे को अभी भी प्यार करता हूँ, ऐसा कर, आई लव यू जेकब, ऐसा कर करके यहाँ समझा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जेकोब फाटू मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि इस चैंपियनशिप की वजह से सारी चीजें हुई हैं, और बाकी बात रही तो मैं यहाँ पर तेरे से मैच लेने वाला हूँ नाइट ऑफ चैंपियन में। फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है समोन स्पाइक मारने जा रहे होते हैं, यहाँ जेकोब फाटू ने रोक लिया। फिर उसके बाद यहाँ जेसन मेटो आते हैं, जिमी ऊसो आते हैं, और यहाँ हमें साफ देखने मिल रहा है जिमी ऊसो और जेकोब फाटू एक साथ हैं, सेम पेज पे हैं, और बाकी आगे हमें इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर पक्का स्टोरी लाइन देखने मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। ये पहले बैक स्टेज यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड हमें मैच देखने मिलने वाला है आगे स्मैकडाउन के अंदर, और यही होता है। और बाकी एक बकवास चीज लगी कि एलए नाइट यहाँ पर हार जाते हैं, जो कि बहुत ही बकवास यहाँ पर चीज चल रही है। मतलब कैसे यहाँ पर क्यों हार रहे हैं एलए नाइट, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। यहाँ हरा देते हैं सुनामी लगा के, और बाकी एलए नाइट वापस हार जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड जीत जाता है। बाकी बकवास चीज इसके बारे में बात ना करें, एलए नाइट को यहाँ पर जीतना चाहिए था। यहाँ से आप अपनी जो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से होता है असली सिनेमा और असली चीज स्टार्ट। यहाँ हमें देखने मिलता है मेन इवेंट जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ का मैच चल रहा होता है, और ये जो चीज है आप अगर यहाँ फील करेंगे तो नॉस्टैल्जिक फील था एकदम सेम। यहाँ पर हमें देखने मिला था यहाँ पर पाइप बॉम्ब प्रोमो सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेटअप किया गया था सारी चीजें। और यहाँ पर बताऊं यहाँ पर हमें देखने मिला था आर-ट्रूथ वर्सेस जॉन सीना का उस टाइम पे भी मैच। यहाँ जॉन सीना थ्रू द टेबल थे, पर इस बार सीएम पंक थे, और यहाँ हमें देखने मिला था पाइप बॉम्ब प्रोमो जो जॉन सीना ने दिया, जो सीएम पंक ने 2011 में दिया था, और यहाँ पर चले जाते हैं सीएम पंक सेम टू सेम जॉन सीना की तरह। तो ये सारी चीजें हमें सिमिलैरिटी देखने मिली, और ये सारी चीजें पहले ही हिंट कर रही थी कि कुछ बढ़िया हमें देखने मिलने वाला है। मैच की बात करें तो मैच अच्छा खासा चल रहा होता है। यहाँ जॉन सीना बोलते कि मैं और मैच रेसल नहीं कर रहा, वो चैंपियनशिप लेते हैं, चैंपियनशिप लेके यहाँ पर बाहर जाने लगते हैं, पर आर-ट्रूथ आते हैं और वापस से रिंग में लाने की कोशिश करते हैं। पर हमें देखने मिलता है जॉन सीना अपनी बेल्ट का यूज करते हैं, बेल्ट मारते हैं यहाँ पर आर-ट्रूथ के सर पे, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में आर-ट्रूथ मैच जीत जाता है, पर चैंपियनशिप रिटेन कर जाते हैं। फिर सीएम पंक का यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है, और यहाँ से असली चीजें यहाँ स्टार्ट होने लगती है। या सीएम पंक आते हैं और यहाँ पहले तो जॉन सीना पर अपर हैंड लेते हैं, पर उसके बाद सीएम पंक खड़े होते हैं, 2-3 पंचेस हिट करते हैं, जॉन सीना हो जाते हैं डाउन। फिर उसके बाद चैंपियनशिप रेस करके चैंपियनशिप मारने जा रहे होते हैं जॉन सीना के सर पे, पर ऐसा कुछ नहीं हो। यहाँ पर लो ब्लो मारते हैं, यहाँ पर लो जाते हैं यहाँ पर जॉन सीना सीएम पंक के। फिर उसके बाद लो ब्लो लगने के बाद यहाँ पर बेल्ट मारते हैं सीएम पंक को। फिर हमें देखने मिलता है वो टेबल निकाल रहे हैं, अभी भी यहाँ पर इनफ नहीं हुआ है, वो टेबल निकालते हैं, टेबल सेट करते हैं, उसके बाद वापस से चैंपियनशिप मारते हैं सर पे। और फिर उसके बाद हमें देखते मिलता है डबल ए एटीट्यूड एडजस्टमेंट यहाँ लगा देते हैं टेबल के ऊपर। यहाँ सीएम पंक डाउन है, जॉन सीना के पास यहाँ पर माइक है, वो माइक लेने जाते हैं बाहर से, और ये सारी चीजें यहाँ पर वापस से नॉस्टैल्जिक हिट होते हैं। 2011 में जो हुआ था पाइप बम प्रोमो सेम टू सेम वैसे ही है, पर इस बार सीएम पंक के थ्रू टेबल और जॉन सीना के हाथ में माइक्रोफोन, और यहाँ से चीज होती है असली चीज स्टार्ट, और यहाँ से होता है पाइप बम प्रोमो स्टार्ट। तो ये जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से सुनना, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो जॉन सीना अपना पाइप बम प्रोमो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बोलते पंक मेरे को पता है जिस पोजीशन में तू अभी है तू अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, और मैं होप करता हूँ कि जितनी भी सारी चीजें मैं बोलूंगा वो तू सुनेगा और डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद जब मैं चैंपियनशिप लेकर चले जाऊंगा उससे पहले मेरे को बहुत सारी चीजें यहाँ पर बतानी है। वो बोलते हैं पहली चीज कि मैं यहाँ पर तेरे को हेट नहीं करता हूँ, ना मैं तेरे को डिसलाइक करता हूँ, मैं तेरे को लाइक करता हूँ जितना तूने यहाँ पर अपना लॉकर रूम शेयर किया है। और यहाँ पर सीधा टॉन्ट था क्योंकि सीएम पंक अपना लॉकर रूम किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे मेरे को आइडिया से हेट है, एक आइडिया है जो तू यहाँ पर बना रखा है, तूने यहाँ बताया कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तू नहीं है बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिर उसका बताते हैं कि कैसे एक चीज में तू मेरे से बेटर है, बेस्ट बुलशीटर इन द वर्ल्ड। और फिर उसका बोलते हैं ओ नो किडोस, वो बोलते हैं कि अच्छा मैंने लगता है यहाँ पर कुछ रूल ब्रेक कर दिया, मैंने कर्स वर्ड बोल दिया जो शो पे नहीं बोलना चाहिए था, मैं कंप्लीटली ऑफ जा रहा हूँ। फिर उसके
उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे इधर स्टू वो जो कैमरामैन उनको बुलाते हैं, आपको स्टू तो पता ही होंगे। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये शूट करो कि मैं यहाँ पर फोर्थ वॉल है, यहाँ ब्रेक करने जा रहा हूँ, हाई करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, फनी वे में हाई करते हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मैं एक चीज़ में जेलस हूँ तेरे से कि तू कैसे यहाँ पर इन लोगों को बहला फुसला रहा है और तू यहाँ पर बिलीव करवा रहा है इनसे कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड में, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और हमेशा तेरा जो चैंट है नेम करते रहते हैं, तेरा ये जो गाना है वो हमेशा गाते रहते हैं। और बाकी एक और चीज़ बताऊँ कि जितनी भी वैल्यूज़ तेरी है ना, मतलब जितनी मैं टी शर्ट चेंज नहीं करता उतनी तो वैल्यूज़ चेंज करता है, इसलिए सारे बंदे तेरे जो भी तू चीज़ें बोलता है उसमें बिलीव नहीं करते। फिर उसका बोलते हैं कि तू अपॉर्चुनिस्ट है, वो बोलते हैं कि तू हमेशा यहाँ पर जो पीपल है वो जो यहाँ पर वर्क हार्ड कर रहे होते हैं यहाँ पर टॉप पे जाने के लिए, तो उनकी नेक पे यहाँ पर रख के आगे आना चाहता है। और हाँ, इधर ना दूसरा कैमरामैन किधर है, इधर वो दूसरे कैमरामैन को बुलाते हैं, वो बोलते हैं हाय क्लॉडियो, यहाँ पर निक नेमेथ और मैट कैराडोना, यहाँ पर सिजारो, यहाँ डॉल्फ ज़िगलर और यहाँ पर जैक राइडर का नाम ड्रॉप कर देते हैं, जो कि आउटर प्रमोशन के थे, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ हमें देखने मिली। और यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि रेसलमैनिया 29 में यहाँ सीएम पंक ने कुछ कहा था, जब सीएम पंक यहाँ मतलब जॉन सीना मेन इवेंट कर रहे थे। इसके बाद हमें अलग से बात करेंगे किस लिए यहाँ पर मेंशन किए थे 3 नाम। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, हाय ऐसा करके तो पहले बोल देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा अभी भी स्टिल ऑन है, यहाँ पर अभी कैमरा बंद नहीं हुआ है, माइक्रोफोन बंद नहीं हुआ है, और यहाँ पर कोई करने भी नहीं वाला, ऐसा करके वो बताते हैं क्योंकि किसी में भी यहाँ पर दम नहीं है कि यहाँ पर जो मेरा माइक्रोफोन है यहाँ पर बंद कर सके। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक को बोलते हैं अरे तू टेंशन मत ले, यहाँ माइक्रोफोन कोई बंद नहीं करेगा, यहाँ पर किसी यहाँ कोई भी मेरा तेरा फ्रेंड नहीं है बैक स्टेज, एक ही फ्रेंड है जो कि मैं हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो तेरे प्रोमो है यहाँ पर पोटैटो सैलेड की तरह है, वो बोलते हैं कि हमेशा तू यहाँ बोलता रहता है तू वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, तू अब नहीं है, तू एक मिलियनर बन चुका है और ये सारी चीज़ें छोड़ दे, तू अब यहाँ पर पंकर नहीं है, तू यहाँ कैपिटलिस्ट है। और ऐसा करके बोलते हैं कि जो तू बोलता रहता है ना कि तू हमेशा टीके के अगेंस्ट है, तुझे एक बात बता दूं, तू खुद मिस्टर टीके है। फिर जॉन सीना यहाँ पर बोलते हैं जो तेरे ट्वीट्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है पर जो तेरे एक्शन है वो यहाँ पर वीक है, और सऊदी अरेबिया के अंदर तू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनने वाला है जब मैं तेरे को हरा दूंगा और तेरे को पता चलेगा कि जितने भी वर्क मैंने यहाँ पर डे किया, मतलब जितने भी डे पे यहाँ पर वर्क किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, भले मैं यहाँ पर रहा हूँ या फिर नहीं रहा हूँ, पूरे 25 साल के अंदर जो जॉन सीना वो बेस्ट था, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये चीज़ बोल के यहाँ पर जो सीना के बहुत ही ज़्यादा लाउड चैंस लगने लगते हैं, मतलब बहुत ही तेज यहाँ चैंस लगते हैं सीना के, और ये पूरी तरीके से चेंज कर देता है क्योंकि जॉन सीना जिस तरीके से यहाँ पर जो अपना प्रोमो कट कर रहे थे वो अलग ही लेवल का था। फिर यहाँ पर जब सीना के चैन लगने लगते हैं, फिर जॉन सीना बोलते हैं देख ये सारी चीज़ें देख रहा है, इनको भी पता है तू बेस्ट इन द वर्ल्ड तो था बस 7 मिनट के लिए 14 साल पहले। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि पाइप बम प्रोमो दिया था, इसी चीज़ को बोलते हैं कि बस पाइप बम प्रोमो दिया था, बस उसी टाइम यहाँ पर तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था और कुछ भी नहीं है तेरे अंदर। फिर उसका बोलते हैं कि कैसे वही प्रोमो के अंदर तू सारी चीज़ें यहाँ रिपीट करता रहता अपने प्रोमो के अंदर। फिर बोलते हैं कि कैसे तू नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर तू जो तेरे डिल्यूजन है कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर भ्रम को भगाने वाला हूँ। फिर बोलते हैं थैंक यू ग्रेट रैपिड्स, यहाँ पर जो जगह है उसके नाम लेते हैं। फिर सीना के और भी तेज यहाँ पर चैंस लगने लगते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया के अंदर मैं चाहता हूँ सीएम पंक की तेरा जो ए गेम है, मतलब तू बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करे, बहुत ही अपना ए गेम लेके आए उधर। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है वो बताते हैं कि कैसे जो ग्रैंड रैपिड्स यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज होने वाला है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एक रेफरी आती है, रेफरी आके यहाँ पर चेक करती है सीएम पंक को। फिर जॉन सीना बोलते हैं अरे नहीं 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं और डैमेज इसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इस बंदे का यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैच है, चैंपियनशिप मैच है या नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर, और यहाँ पर जो फेस करने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्राइस के ऊपर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए इसका मैच है, तो मैं इसको और भी ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाने वाला हूँ। जॉन सीना पर क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ही बड़ा प्राइस यहाँ पर ऑन द लाइन है और सीएम पंक उस मैच में है, तो मैं और भी ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाऊंगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है बोलते हैं कि मेरे को पता है अभी भी बहुत सारे यहाँ पर इडियट्स हुए हैं जो यहाँ पर चैंट करते हैं इसका नाम और यहाँ पर जो इसका गाना वो गाते हैं, पर तुम लोगों को इतनी सारी चीज़ें पता है, तुम लोग इतने स्मार्ट तो हो, जितने भी बंदे यहाँ पर गाते रहते हैं ना इसका सॉन्ग और इसका नाम चैंट कर रहे थे, तो पर तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग है, तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम जानते हो द चैंप इज हियर। और ये लाइन ड्रॉप करके जो क्राउड है और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। भाई जिस तरीके से जॉन सीना ने प्रोमो दिया ना, पाइप बम प्रोमो ड्रॉप किया है, बस वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है। फिर लास्ट में यहाँ पर बोलते हैं कि लास्ट में उनका ये जो डायलॉग होता है वो बोलते हैं कि कैसे यूएसए नेटवर्क तुम्हारे अभी 2.5 मिनट यहाँ पर बचे हुए ना, रखो अपने 2.5 मिनट, मेरे को नहीं चाहिए। और ये चीज़ बोल के वहाँ से चले जाते हैं कि मैं यहाँ मदर फर्जिन बिल्डिंग से यहाँ से लीव कर रहा हूँ, और ये चीज़ बोल के यहाँ से चले जाते हैं जॉन सीना। और आखिर में ये चीज़ और बोलते हैं कि कैसे मैंने थैंक्स, यहाँ पर सीएम को बोलते हैं थैंक्स कि कैसे मैंने तेरा ही जो चीज़ है वो इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया और बाकी मैंने तेरे को और भी ज़्यादा फुलिश इस चीज़ से दिखा दिया। और यहाँ पर पाइप बम प्रोमो यहाँ पर ड्रॉप करके यहाँ पर माइक करते हैं ड्रॉप और जॉन सीना वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि क्यों जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इतना बढ़िया प्रोमो यहाँ पर डिलीवर किया ना। आप एक बार ज़रूर जाके सुनना, मैंने अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन तो कर दिया हिंदी में, पर इंग्लिश में भी सुनेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फील कर पाएंगे कि किस तरीके से जॉन सीना ने प्रोमो ड्रॉप किया है। और बहुत ही बड़े स्मैकडाउन था, ओवरऑल बहुत ही बड़े स्मैकडाउन देखने मिला। आपको पूरी हाईलाइट्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें यहाँ पर रॉ स्मैकडाउन बहुत
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वापस से देखने मिले हैं। जो बोरिंग लग रही थी अब वो नहीं लग रही है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और जो नेक्स्ट स्मैकडाउन है उसके अंदर भी कुछ बढ़िया चीज होने वाली है, जॉनसन ने पहले ही बात क्लियर कर दी है। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज होने वाली है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट से सारे शो के हाइलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी सारी चीजें अच्छी तरीके से डिटेल में जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए रेस्लिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।